Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching Speak Up India. In 2012, APJ Abdul Kalam retired. Pranab Mukherjee was proposed to be the next president. It was Manmohan Singh's government at that time, and the Congress party decided that elevate Pranab Mukherjee to the top post. Pranab Mukherjee became a unanimous choice and he became the president in 2012. And he continued till 2017 and he worked with two prime ministers, one मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड द अदर नरेंद्र मोदी। और इन दोनों के साथ ही उनके रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे थे, गहरे थे। खास करके उनका इक्वेशन जो पीएम मोदी के साथ था वो कुछ ज्यादा ही स्पेशल था। बहुत सारे लोग ने बहुत सारे सवाल भी उठाए, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने कभी इस बात को ध्यान नहीं दिया कि लोग क्या कहते हैं। उनको उनके मुताबिक पीएम मोदी वॉज अ नाइस पर्सन एंड पीएम मोदी ऑलवेज रिस्पेक्टेड प्रणब मुखर्जी एंड ही रेसिप्रोकेटेड। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह नरेंद्र बेग योर पार्डन प्रणब मुखर्जी के कोलीग थे, उनके जूनियर थे। प्रणब मुखर्जी मनमोहन सिंह को बहुत अच्छे से जानते थे, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन का तो कोई परेशानी होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन पीएम मोदी, जिनको लेकर वो अप्रहेंसिव भी थे जब पीएम मोदी पीएम बने थे, और उन्होंने क्या कहा प्राइम मिनिस्टर को लेकर वो भी मैं बताऊंगा, तो उनके साथ भी उनके रिश्ते ऐसे थे जो आप इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एक तस्वीर में पीएम मोदी प्रणब मुखर्जी का पांव छू रहे हैं और एक में प्रणब मुखर्जी पीएम मोदी को कुछ खिला रहे हैं। अब वो जाहिर है स्वीट डिश ही होगा, कोई प्लेट से खिला रहे हैं और पीएम मोदी उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। जब प्रणब मुखर्जी रिटायर हो गए थे, जब उनका टर्म प्रेसिडेंटशिप का खत्म हो गया था, पीएम मोदी गॉट इमोशनल और पीएम मोदी लगातार प्रेसिडेंट के साथ थे और प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने इस बात को एक्नॉलेज भी किया दैट मुझे जिस तरह का रिसेप्शन पीएम मोदी ने दिया वो मैंने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उसके बाद बीजेपी के जो नॉमिनी थे वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन गए और प्रणब मुखर्जी एंडेड हिज टर्म एज अ प्रेसिडेंट ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट नॉन कंट्रोवर्शियल पार्ट विच इज अबाउट पीएम मोदी। सो पीएम मोदी जिनके साथ वो खास रिलेशनशिप शेयर कर रहे थे, खास बॉन्डिंग शेयर कर रहे थे, लेकिन पीएम मोदी बीजेपी से आते थे, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसको प्रणब मुखर्जी ने ऑलवेज अपोज किया। प्रणब मुखर्जी की आइडियोलॉजी बीजेपी से मैच नहीं खाती क्योंकि प्रणब मुखर्जी कांग्रेसी थे और नरेंद्र मोदी बीजेपी से आते थे। खास करके पीएम मोदी का जो गुजरात का पूरा स्टिंट था एज अ चीफ मिनिस्टर, उसको प्रणब मुखर्जी ने बहुत बार क्रिटिसाइज किया था और उनको लगा कि जो कुछ भी नरेंद्र मोदी गुजरात में कर रहे हैं वो एज अ चीफ मिनिस्टर नहीं करना चाहिए। खास करके ये तब जब नरेंद्र मोदी ने चार्ज लिया था एज अ चीफ मिनिस्टर और उसके बाद गुजरात में राइट्स हो गए थे and the entire Congress party was after Narendra Modi and Pranab Mukherjee was also critical of the then Chief Minister of Gujarat नरेंद्र मोदी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए उसके बाद नरेंद्र मोदी और प्रणब मुखर्जी के जो इक्वेशंस थे वो बिल्कुल बदल गए। खास करके प्रेसिडेंट बनने के बाद प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट बने उसके बाद इक्वेशन बदल गए। क्या कुछ कहा प्रणब मुखर्जी ने पीएम मोदी के बारे में वो सुनिए। सो पीएम मोदी को लेकर सबसे पहले जो प्रणब मुखर्जी ने कहा वो ये, पीएम मोदी वुड ऑलवेज, this is Pranab Mukherjee's daughter telling the world about what Pranab Mukherjee thought about PM Modi. PM Modi would always touch my father's feet. अब ये जो तस्वीर है इसमें एग्जैक्टली वही नजर आ रहा है। अगर शर्मिष्ठा मुखर्जी बढ़ा चढ़ा के बोलती और हमको लगता कि शायद ये गलत है, तो आपके सामने तस्वीर है और आप देख सकते हो उसमें। PM Modi would always touch my father's feet in private. They would discuss politics and had addas. When Narendra Modi became the Prime Minister for the first time, my father told him that he would give him advice on the Constitution, but he won't be dragged into any politics. यानी जो पहली नोटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर प्रणब मुखर्जी ने की, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे पीएम मोदी का मैनरिज्म उनको लेकर या उनका जो बिहेवियर प्रणब मुखर्जी को लेकर था वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल था। प्रणब मुखर्जी मेरे फादर के यानी शर्मिष्ठा मुखर्जी बता रही हैं, प्रणब मुखर्जी जब उनसे मिलने आते थे, जब नरेंद्र मोदी प्रणब मुखर्जी से मिलने आते थे तो वो उनके पांव छूते थे और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अफेक्शन दोनों के बीच डेवलप कर गया था। दोनों बहुत सारी चीजों को लेकर बात करते थे, खासकर पॉलिटिक्स को लेकर और नॉन पॉलिटिकल चीजें भी। एक बंगाली में वर्जन है और बंगाली में नॉर्मली लोग कहते हैं ना अड्डाबाजी, तो अड्डाबाजी इज व्हाट इज बेसिकली सिटिंग एंड चिट चैटिंग अबाउट लॉट ऑफ अदर थिंग्स। और एग्जैक्टली वही बता रही हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी कि मेरे फादर और
प्रणब मुखर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच जो रिलेशन था वो वैसा ही था, जहां वो पॉलिटिक्स तो डिस्कस कर ही सकते थे और करते थे, वो नॉन पॉलिटिकल चीजें भी इनफॉर्मली डिस्कस करते थे। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी उस वक्त और मिलने आए प्रणब मुखर्जी से, तो प्रणब दा ने उनको कहा कि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में तो एडवाइस करूंगा, लेकिन मैं पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनूंगा। when Modi, PM Narendra Modi took over as the Prime Minister and he went to meet Mr. मुखर्जी, सो प्रणब दा ने उनको बहुत स्पेसिफिकली बोला कि बाकी सब चीजें ठीक है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, जो जहां पर आपको मेरी एडवाइस की कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में जरूरत पड़ेगी या पार्लियामेंट्री मैटर्स पे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, लेकिन किसी पॉलिटिकल इशू पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा और ना मैं उसमें पढ़ूंगा। प्रणब मुखर्जी फेल्ट दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द ओनली पीएम आफ्टर इंदिरा गांधी, ये उन्होंने लिखा अपने नोटिंग्स में पीएम मोदी को लेकर। Prime Minister Narendra Modi is the only PM after Indira Gandhi who has the ability to feel the pulse of the people so acutely and accurately. अब जो कांग्रेसी क्रिटिसाइज करते हैं पीएम मोदी को, वो सुने कि प्रणब मुखर्जी, प्रणब दा पीएम को लेकर क्या कह रहे थे। उन्होंने कहा जिस तरह से इंदिरा गांधी करती थी, इंदिरा गांधी के बाद अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को मैंने देखा है जो लोगों की नब्ज को इतने अच्छे से पहचानता था, हैंड ऑन द पल्स बोलते हैं ना, यू नो द पल्स ऑफ द नेशन, तो जिसको इस देश के लोगों के पल्स का अंदाजा था, इंदिरा गांधी के बाद मैंने वो केवल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में देखा, जिनको पता था एग्जैक्टली लोग क्या फील करते हैं, तो एक्यूटली भी और एक्यूरेटली भी। एक्यूटली मतलब बहुत स्ट्रांगली समझ के लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है उसको पहले जानना और उसके बाद उसको करेक्टली समझना, एक्यूरेटली समझना। आपने कोई चीजों के इंफॉर्मेशन ले ली और पता चल गया कि ये हो रहा है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन, उसको क्या आप उसी तरीके से सोच रहे हो जिस तरह से लोग सोच रहे हैं, ये एबिलिटी बहुत कम लोगों में होता है। और प्रणब मुखर्जी के मुताबिक इंदिरा गांधी के बाद केवल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में ये क्वालिटी थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिटी है, क्योंकि पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक को क्या पसंद है, पब्लिक को क्या चाहिए, अगर कोई लीडर ये जानने लगे तो उससे बेटर लीडर कोई नहीं होता। और इस देश में अकॉर्डिंग टू प्रणब मुखर्जी, इंदिरा गांधी के बाद केवल नरेंद्र मोदी ऐसे लीडर है जिनको पता था और पता है कि लोग क्या चाहते हैं। Then Pranab Mukherjee referred to the incident or the day when BJP won the election in 2014 and Narendra Modi was elected as the leader. So this is on May 16, 2014. Pranab Mukherjee wrote in his diary, "We shall have to see how this new man, Modi, emerges. Stability of the government is assured, but what about social cohesion? I am really worried." So प्रणब मुखर्जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी, प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे और उनकी नोटिंग्स के मुताबिक वो परेशान थे। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये शख्स क्या करेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो होगी क्योंकि बीजेपी ने 282 सीटें जीती थी, 282 सीट्स के साथ बीजेपी पावर में आई थी, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाज नॉट एन इशू। सो प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी को पता था कि गवर्नमेंट तो स्टेबल होगी, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी वाज नेवर क्वेश्चन दैट केम टू हिज माइंड, लेकिन उनको डर लग रहा था। वो इसलिए कि पता नहीं सोशल जो स्ट्रक्चर है इस देश का, सोशल कोहेजन जो है, यानी सबका एक साथ रहना, क्या वो नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने से होगा। वो इसलिए क्योंकि गुजरात का जो कुछ भी एक्सपीरियंस था वो प्रणब मुखर्जी का अच्छा नहीं था और प्रणब मुखर्जी को लगता था कि नरेंद्र मोदी गलत थे जो कुछ भी गुजरात में हुआ उस केस में। एंड दैट इज व्हाई ही वाज एप्रीहेंसिव कि अब नाउ ही इज द प्राइम मिनिस्टर, अब इस देश में क्या होगा। दिस इज
16 मई 2014 को उन्होंने अपने डायरी में लिखा. नेक्स्ट डे 17 मई 2014, the day Dr. Manmohan Singh came to submit his resignation officially, he writes, Pranab Mukherjee writes, I thanked him, that is Dr. Manmohan Singh, for his, let me prompt the picture of Dr. Manmohan Singh. So I thanked him for his contributions as finance minister and prime minister for steady economic development of the country. He also thanked me for helping him in running the government for 8 years. Our official association for more than 30 years comes to an end today. Farewells are always sad. प्रणब मुखर्जी ने ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर लिखी कि जिस दिन नरेंद्र मोदी जीते 16 मई 2014 को, उसके अगले दिन 17 मई 2014 को डॉक्टर मनमोहन सिंह रिजाइन करने के लिए मेरे पास आए और मैंने उनको और उन्होंने मुझे थैंक यू बोला फॉर वॉट एवर हेल्प आई हैड गिवन टू हिम व्हेन वी वर वर्किंग टुगेदर फॉर अबाउट 8 years. तो जब हम 8 साल एक साथ काम कर रहे थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे और मिनिस्टर था मैं, तो उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुझे शुक्रिया कहा और मैंने उनको इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि जो कुछ भी आपने कंट्रीब्यूट किया एज अ फाइनेंस मिनिस्टर या एज अ प्राइम मिनिस्टर, दैट इज कमेंडेबल. ये आपका एफर्ट था जिसके कारण देश में इतनी इकोनॉमिक तरक्की हुई और आपने उसको लेकर काफी कुछ किया. हमारा ऑफिशियल एसोसिएशन लगभग 30 साल का था और वो आज खत्म हो रहा था. और जब भी कोई फेयरवेल होता है, फेयरवेल बहुत खुशी का मौका नहीं होता है. कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद आती हैं, कुछ मेमोरीज हैं जो सामने आ जाती हैं और वो बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है. दिस इज व्हाट ही रोट इन हिज नोटिंग्स. आई एम कमिंग. दीज आर, आई टोल्ड यू, दीज आर द easier ones. मतलब अच्छी चीजें जो है पहले मैं बता रहा हूं. फिर आई विल कम टू द कंट्रोवर्शियल थिंग दैट ही सेड, स्पेशली अबाउट द गांधी फैमिली. आफ्टर द मीटिंग, प्रणब ब्रोक ऑल प्रोटोकॉल्स टू सी डॉक्टर सिंह टू हिज कार. अब एक प्रेसिडेंट को नॉर्मली प्रोटोकॉल के तहत आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर को छोड़ने नहीं जाना है, लेकिन क्योंकि वो दोनों कोलीग थे तो प्रणब मुखर्जी ने अपने प्रोटोकॉल को साइड किया और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जा रहे थे उनको छोड़ने के लिए उनके कार तक गए. ये भी उन्होंने नोट किया. Then he wrote about his meeting with Sonia Gandhi about 4 days ago on 13th May 2014. नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के 3 दिन पहले सोनिया गांधी प्रणब मुखर्जी से मिलने गई थी राष्ट्रपति भवन. और क्या हुआ वो उन्होंने उसका जिक्र किया. प्रणब मुखर्जी नोटेड शी वॉज लुकिंग सैड एंड टायर्ड. दिस इज अबाउट सोनिया गांधी, which that Pranab Mukherjee is writing. When she came to meet me on the 13th May, she was looking sad and tired. Before leaving, she told me, Pranab ji, I am missing your presence every day since the last 2 years, and I shall be missing you more now. I was simply touched. प्रणब मुखर्जी ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी मिले, उससे बने प्राइम मिनिस्टर, उससे 3 दिन पहले सोनिया गांधी मिलने आई और सोनिया गांधी काफी अपसेट दिख रही थी, थकी हुई दिख रही थी और जाहिर है उनको वो चुनाव हार रही थी, इस बात का अफसोस उनको था. जब वापस जाने लगी तो उन्होंने मुझे जो कहा उससे मैं काफी टच्ड हो गया, यानी काफी इमोशनल हो गया. उन्होंने कहा कि मैं पिछले 2 साल से आपको लगातार मिस कर रही हूं क्योंकि 2 साल पहले 2012 में प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट बन गए और उसके बाद से वो पार्टी ऑफिस नहीं जा रहे थे. तो सोनिया गांधी ने कहा कि पिछले 2 साल में मैंने आपको लगातार मिस किया है और अब क्योंकि हम सरकार में नहीं है, अब और ज्यादा मैं मिस करूंगी आपको, क्योंकि आपके एडवाइस के बिना पार्टी को आगे बढ़ाना शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा. एंड ही गॉट वेरी इमोशनल. बाय नेचर प्रणब मुखर्जी वाज इमोशनल पर्सन. ऑब्वियसली ही वुड गेट इमोशनल इफ समथिंग लाइक दिस वुड हैपन. सो दिस इज अबाउट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टेकिंग ओवर. गुड नाइट, शबा खैर, एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ.